नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे कथा करते हैं। तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। मतलब सिद्ध होना मतलब आपको कोई शक्ति मिल जाती है, सिद्धि मिल जाती है जिसे बोलते हैं ना, या फिर आप मुक्ति के लिए पात्र बन जाते हो, आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है। कैसे? जब अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए, जब हम अपने अपने गुणों के अनुसार, जो भी हमने गुण बताए थे, क्षत्रिय के क्या है, ब्राह्मण के क्या है, वैश्य के क्या है और शूद्र के क्या है, तो उन अगर गुणों को हम अब समझ लें और उनके अकॉर्डिंग ही अपने कर्म करें तो हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण को ही सिद्धि प्राप्त होगी या फिर एक क्षत्रिय को ही होगी, वैश्य और शूद्र को नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सफाई का काम कर रहे हैं तो भी आपको सिद्धि मिल सकती है। अगर आप किसी कॉलेज में लेक्चरर हैं, राइट, तो भी आपको सिद्धि मिल सकती है। या आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं तो भी आपको सिद्धि मिल सकती है। और आप सबसे गरीब इंसान हैं तो भी आपको सिद्धि मिल सकती है, राइट। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। देखिए, अभी क्या बोला है कि भाई भगवान की उपासना करनी है, तो आपको जो भी आप कार्य कर रहे हो ना, जैसे अगर आप खाना बना रहे हो तो भी आप भगवान की उपासना में लगे हुए हो, खाना खा रहे हो तब भी भगवान की उपासना कर रहे हो, अपना कोई और कार्य कर रहे हो, ये राइट। जैसे ऑटो रिक्शा, ऑटो चला रहा है, उस टाइम भी वो भगवान की उपासना कर रहा है, राइट। हम मन मन में भगवान का सिमरन तो हर वक्त कर सकते हैं, राइट। तो ये कह रहे हैं, अगर आपने भगवान की उपासना कर ली तो आप उसे पूर्णतः पा सकते हो। कौन से भगवान की बात कर रहे हैं अभी? जो सभी प्राणियों का उद्गम है, जिसने हम सबको बनाया है, उसकी उपासना हमें करनी है। जो सर्वव्यापी है, वो हर जगह है, हम कहीं भी उसकी उपासना कर सकते हैं। हम मंदिर में भी कर सकते हैं, हम घर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि घर पे भी भगवान है, मंदिर में भी भगवान है। कई तो मंदिर में क्यों जाना? कई बार क्या होता है ना, हम अपने आप को कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, अपने आप पे फोकस नहीं कर पाते, या हम थोड़ा सा मेंटली वीक होते हैं तो हम घर पे उपासना नहीं कर पाते। तो हम ऐसे माहौल में जाते हैं जहाँ पर सबकी जो भावनाएं हैं वो एक साथ है, तो वहाँ पर हम भगवान की उपासना कर पाते हैं, राइट। जैसे एक बच्चा घर पे भी सेल्फ स्टडी कर रहा है और स्कूल में भी जा रहा है। स्कूल में क्यों जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे माहौल ही पढ़ाई का है, राइट। तो इसी तरह से जब आप घर पे उपासना नहीं कर पा रहे हैं तो आप मंदिर में चले जाएं, ताकि आपको प्रेरणा मिले उपासना करने की, ईश्वर का स्मरण करने की आपको उपासना मिले, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, राइट। तो उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। पूर्णता प्राप्त करना मतलब आप मुक्ति मिलना, राइट। तो मुक्ति मिल सकती है अगर हम उस सर्वव्यापी और हमारा सबको उत्पन्न करने वाले ईश्वर की अगर हम उपासना करेंगे अपने कर्म करते हुए, राइट, तो हम उसे पा सकते हैं, कहीं भी पा सकते हैं उसे। नेक्स्ट देखते हैं। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, यह अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। अब इसमें बोल दिया कि भाई जो आपकी वृत्ति है, जैसा आपका स्वभाव है, उस कार्य को कर रहे हो आप, लेकिन वो त्रुटिपूर्वक है। लेकिन अगर एक ऐसा कार्य है जिसमें आपका स्वभाव नहीं हो कार्य करने का, मतलब वैसा गुण नहीं है आपके अंदर, फिर भी अगर उसको आप अच्छे प्रकार से भी कर रहे हो ना, तो जो पहले वाला है वो अधिक श्रेष्ठ है। क्यों? देखिए, आजकल ना यही चला हुआ है।
लोग बस माँ बाप ज़बरदस्ती बच्चे को बोलते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर यही बनो या कोई हाई पोस्ट ही करो, राइट। तो आप माँ बाप की मानकर अच्छी पोस्ट पे लग जाते हैं और काम करते हैं, लेकिन वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप उस काम को अच्छे से कर रहे हो लेकिन आपको वो पसंद नहीं है, तो क्या होगा, आप अंदर से दुखी हो जाओगे और कभी ना कभी उस कार्य में आपकी जो रुचि है वो कम होती चली जाएगी और फिर आप उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो यहाँ ईश्वर ने बोला है कि कोई बात नहीं, आप उस कार्य को छोड़ दीजिए और जिसमें आपका स्वभाव है, आपको खुशी मिलती है, वो कार्य करिए। बेशक आप त्रुटिपूर्वक कर रहे हैं उस कार्य को, फिर भी ये कार्य श्रेष्ठ है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं आप अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग ही कार्य करें, राइट। क्योंकि जब भी हम अपने स्वभाव के कारण कार्य करते हैं तो स्टार्टिंग में बेशक हम उसमें गलतियां करेंगे, लेकिन हमें वो चीज़ अच्छी लगती है तो वो धीरे धीरे हम उस चीज़ को सीख जाते हैं और फिर अच्छे से कर पाते हैं। और इससे क्या है, इससे क्या है ना, समाज में एक समानता बनी रहती है, क्योंकि गुण सबके अलग अलग होते हैं, वो अपने गुणों के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन सब लोग एक ही भेड़ चाल में चलते रहेंगे तो फिर वो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, किसी एक चीज़ की अधिकता हो जाएगी और जो प्रकृति का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तो संतुलन ना बिगड़े इसलिए ईश्वर ने कहा है कि भाई तुम चाहे 2 पैसे कम कमा लो, लेकिन जो तुम्हारे स्वभाव है, तुम्हारे जो गुण है, उसके अकॉर्डिंग ही तुम कर्म करो, क्योंकि वही ज़्यादा श्रेष्ठ है, राइट। तो ईश्वर को अगर आपको प्रसन्न करना है तो आपको अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का वही आदेश है और अगर हम ईश्वर के आदेश का पालन करेंगे तो वो ऑब्वियसली हमसे खुश होगा। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि जो चीज़ आप कर रहे हो ना, जिसमें आपको सुख मिल रहा है, उसमें आपका जो पाप करने का परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी खुश हो। हम पाप कब करते हैं? जब हम अंदर से खुश नहीं होते हैं, राइट। कि मैं ऐसा कर रहा था और मैं तो खुश ही नहीं हूँ। खुश होने के लिए फिर हम पाप की प्रवृत्ति में चले जाते हैं। लाइक जैसे लोग शराब पीने लग जाते हैं, काम का इतना स्ट्रेस है भाई, स्ट्रेस से दूर होने के लिए मैं तो शराब पी रहा हूँ। तो स्ट्रेस होने ही नहीं देना है हमें, क्योंकि हमें ऐसा कार्य करना है जिसमें हमारी रुचि है। वो तो आप कितनी देर करा लो, आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होता है, राइट। लेकिन जब आप अनचाहा काम करते हैं तो आपके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है और फिर आप पाप की तरफ चले जाते हो। आगे देखते हैं। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। यहाँ भी वही बात अब थोड़ी दूसरी तरीके से बनाई गई है कि जैसे अगर भाई अग्नि का स्वभाव है जलना, लेकिन अगर वो इस भाव से, इस चीज़ से डर जाएगी कि नहीं अग्नि जलेगी तो धुआं भी होगा, राइट। अग्नि जलेगी, धुआं होना ही होना है और धुआं तो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप अग्नि जले ही ना, क्योंकि अग्नि का कार्य ही जलना है, थोड़ा बहुत धुआं तो होगा ही, राइट। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ईश्वर ने पेड़ पौधे बना दिए, राइट। तो ईश्वर ने बोला कि मैंने सारा जो संतुलन है वो बना रखा है, बस तुम अपना कार्य करो। बेशक उसमें थोड़ा बहुत दोष आ जाए, लेकिन अपना कार्य करो। जैसे बच्चा भी है ना, बच्चे को स्टार्टिंग में तो समझाना चाहिए, लेकिन जब वो टीन एज हो जाता है, थोड़ा सा वो हो जाता है, तो क्या है ना, उसको आपको हर वक्त उसको बताना नहीं है कि तुम ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, वैसा करो। उसको अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग करना चाहिए, क्योंकि वो फिर गलतियां करेगा, कोई बात नहीं। जब एक इंसान अपनी गलती से सीखता है ना तो उसे कभी नहीं भूलता, लेकिन जब हम उसको ज़्यादा ही कंट्रोल करने लग जाते हैं तो फिर वो अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर पाता और फिर वो रिबेल हो जाता है, राइट। विद्रोही हो जाता कि नहीं मुझे नहीं करना, और फिर वो पाप की तरफ
चला जाता है। तो इसलिए अपने जो टीनेज बच्चे हैं या बड़े बच्चे होते जा रहे हैं, उनके ऊपर हमें ज़्यादा हुक्म नहीं चलाना है, राइट। उनको अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग हर कार्य करते रहने की परमिशन आपको दे देनी चाहिए, अन्यथा वो फिर पाप के भागी हो जाएंगे, पाप में चले जाएंगे या बुरे कर्मों में वो संलग्न हो जाएंगे। तो भले ही दोष क्यों ना कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो जो हमें पसंद है, बेशक उसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है इतनी, लेकिन वो हमें करना वो पसंद है, तो उसे हमें कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। क्योंकि चलो थोड़ी कम सफलता मिल जाएगी, लेकिन हम तो खुश हैं। अब यही आजकल यही चला हुआ। पहले क्या होता था कि सब लोग थोड़े में भी खुश रहते थे, लेकिन आजकल हम औरों के स्वभाव को अपनाकर सोचते हैं कि नहीं देखो, वो उनके पास बंगला है, गाड़ी है, वो खुश हैं, कहीं भी घूमने चले जाते हैं, तो भाई उनको अच्छा लगता होगा, शायद इसलिए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, उनको ज़्यादा घर पर परिवार के साथ खुश रहने में, या फिर साल में एक दो बार ही बाहर घूमने जाने में ही आनंद आता है। बार 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 हर महीने ही शॉपिंग कर रहे हैं कुछ लोग, उनको उस चीज़ में मज़ा आता है, लेकिन आपको नहीं आ रहा है। तो देखा देखी हमें उनके स्वभाव को कभी भी अपनाना नहीं चाहिए, राइट। आगे देखते हैं। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो अभी क्या हो गया, अब आत्म संयमी जिसने अपने गुणों के अनुसार कर्म करने की सोच ली, तो वो ऑब्वियसली आत्म संयमी हो गया कि भाई जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मैं कर सकता हूँ, मैं वही कर रहा हूँ। बेशक मुझे ज़्यादा उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, लेकिन मैं खुश हूँ। अल्टीमेट क्या है, राइट, लाइफ का या पैसे कमाने का या सक्सेसफुल होने का, कि हमें खुश रहना है और समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको पूर्ण करना है। लेकिन सिर्फ एक आदमी तो पूरे समाज को ठीक नहीं कर सकता, राइट। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने इस सृष्टि को रचा है और वो इस सृष्टि का पालन कर लेगा, मुझे बस अपना रोल अदा करना है, राइट। क्योंकि कई बार लोग भावुक हो जाते हैं, जैसे अभी बाढ़ आई हुई है असम में, तो इतने भावुक हो जाते हैं कि हम जाके सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं, हमारे वो बस में नहीं है, राइट। लेकिन जितना हम कर सकते हैं हमें उतना करना है और उसमें खुश रहना है, बस यही बात है। क्योंकि जैसे हम दुखी होंगे या ज़्यादा भावुक होंगे, हमारे अंदर खुशी या दुख का जब ज़्यादा परसेंटेज बढ़ता है, तो हम फिर पाप की तरफ चले जाते हैं। तो उसी पाप से बचाने के लिए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हमें अपने गुणों के अकॉर्डिंग करना है। तो उससे क्या हो गया, हम आत्म संयमी हो जाएंगे। तथा अनासक्त मतलब चीज़ों में ज़्यादा लगाव ना होना, उन्हें अपना आवश्यकता के अकॉर्डिंग उस चीज़ को यूज़ करना, ना कि भोग की तरह। अब जैसे आवश्यकता है आपको 2 रोटी खाने की, राइट, लेकिन आप स्वाद में 4 रोटी खा गए, तो वो गलत है। तो आप उसमें खाने में अनासक्त हो गए, आसक्त हो गए आप, तो वहाँ से अनासक्त होना, वहाँ से हमें हटना है। जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही हमें करना है। एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, और भी जितने भोग हैं उनकी परवाह नहीं करता है। परवाह नहीं करता है मतलब उसको समझ आ गया है कि भाई भोग करने से खुशी नहीं मिलती है। हाँ, एक टाइम के लिए हमें लगेगा कि अरे भोग लेते हैं तो हमें उससे खुशी मिलेगी, लेकिन भोगों के साथ फिर दुख भी आते हैं, साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं उनके। तो जब इंसान ऑब्वियसली आत्म संयमी हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा, राइट, तो फिर वो भोगों की परवाह नहीं करता है। वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो फिर ये संन्यास है। संन्यास क्या है, जब आप आत्म संयमी हो जाते हो, अनासक्त हो जाते हो और भोगों की परवाह नहीं करते हो, तो ये संन्यास है। अब इस संन्यास से अगर आप प्रैक्टिस करोगे इस संन्यास की, तो कर्म फल से मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको जो कर्म करते हो आप,
उसका जो फल पाने की जो इच्छा है उससे आप मुक्त हो जाते हो, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली आप आत्म संयम में हो गए तो जो भी आप कर्म करेंगे उसका जितना भी आपको फल मिल गया उसमें आप खुश हो, अगर फल नहीं मिला तो भी आप खुश हो, तो आत्म संयमी बन गए। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो ये संन्यास का आप अभ्यास कर रहे हैं, और जब आपका अभ्यास इतना बढ़ जाता है कि आपको कर्म के फलों की भी चिंता नहीं रहती, तो आपको वो सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो जो मुक्ति की सर्वोच्च अवस्था है उसको प्राप्त कर लेता है, राइट। कई बार हम देखते हैं ना कि भाई अरे ये काफ़ी सुधर गया है, लेकिन इतना भी नहीं सुधरा है। फिर वो थोड़ा सा और सुधर जाता है इंसान कि हाँ भाई अब तो ये बहुत ज़्यादा सुधर गया, और फिर वो अपने जीवन को और भी ज़्यादा अभ्यास से और भी कर लेता है। तो फिर हम बोलते हैं अरे भाई ये तो सबसे सुधरा हुआ इंसान है, या सबसे भला इंसान है, या फिर ये तो देवता इंसान है। तो जब हम ये संन्यास का अभ्यास करते हैं तो हम सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। ईश्वर को पाने की जो हमारी अवस्था है वो बहुत उच्च हो जाती है, सर्वोत्तम हो जाती है, राइट। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आगे की कथा हम कल पढ़ेंगे, राइट। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।